गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये केवीएस के लिए क्लास है और टॉपिक वाइज क्लास में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जो हमारे दोस्त या कुछ मतलब हमारे लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं जो भी मतलब मुखर्जी नगर नहीं आ पाते और कोई पेड बैच भी नहीं ले पाते, तो क्या होता है कि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा वो बहुत ही ऑथेंटिक जो हमारा इंस्टीट्यूट है उससे है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही फेमस है टीचिंग के लिए। तो के वी एस पी आर टी के लिए स्पेशल क्लास रहेगी और टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, इसके साथ साथ जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेल। तो मैं आपको जीएस का टॉपिक करवा रहा हूँ। एक सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमारे जो फादर हैं साइंस के वो हैं अरस्तु। अरस्तु इज द फादर ऑफ साइंस। अब साइंस हमारी यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ बायोलॉजी के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। द स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो हमारी सजीवों का अध्ययन होता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी यहाँ 2 टाइप्स में डिवाइड है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है। तो अब हम यहाँ अपना जो मेन टॉपिक है सेल वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब यहाँ जो ये साइटो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। और सेल को डिस्कवर्ड किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बार्क को खोजा इन्होंने जो कि डेड सेल है। अगर कॉमनली क्वेश्चन उठ के आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, देन वी विल से रॉबर्ट हुक इन 1665, बट इन्होंने डेड सेल को खोजा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटम वोन लेवनहुक, अगर लिविंग सेल को पूछे तो हम लेवनहुक लगाएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, स्पाइर वगैरह, पॉन्ड सिल्क होती है ना, जो वाटर सिल्क ग्रीन कलर की आपने एक वो देखी होगी लेयर वाटर में, उसी को बोलते पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क। ठीक है। आप इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। इन्होंने तो डेड सेल को खोजा रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और लिविंग सेल किसने खोजी, लेवन हुक ने। ठीक है गाइस, आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहें, वीडियोस को रोक रोक के। बहुत ही ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट के ये नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो हमें पढ़ाते हैं। मैं नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि फिर ये होता है कि हमारे कंटेंट को लीक कर रहे हैं, बट फिर भी मैं जो बच्चे नहीं ले पाते किसी कारणवश, पैसे की शॉर्टेज लगाओ या फिर टाइम की लगाओ, कैसे भी करके उनके लिए ये कंटेंट है फ्री में। तो जो सेल है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तो जो सेल है, सेल होता है कि जैसे हमारे कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, ईंट चाहिए, फिर रेता चाहिए और फिर सीमेंट चाहिए। तो जो ईंट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल होता है। तो सेल जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है तो टिश्यू होते हैं वो। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा, टिश्यू। तो टिश्यू का जब ग्रुप बन जाएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तक, मैंने लिख रखा है यहाँ, आप देख लेंगे अच्छे से। तो उसे बोलते हैं टिश्यू। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन को बोलते हैं हम अंग। ठीक है। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। अब सेल के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें अच्छे से। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है लाइफ की। द यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस इज सेल। द यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस इज सेल। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल। अब देखो, बात आती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल कहाँ किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑस्ट्रिच एग में, शतुरमुर्ग के
अंडे में, ठीक है। स्मॉलेस्ट पाया जाता है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ठीक है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ ऑप्शन में स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल वो पाया जाता है नर्व सेल, न्यूरॉन में, ठीक है। अब बात आती है ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, और वी कैन से ओवा, दैट इज अंडाणु, ओके। और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में वो होता है स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल वही है सेम नर्व सेल। तो इन दोनों का आप डिफरेंस समझिए। अगर हमें ओवरऑल पूछे तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग में, और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट सेल है ओवम, अंडा, अंडाणु, और स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म में, और लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हो गया। देखिए लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है, लार्जेस्ट तो है ओवम और लॉन्गेस्ट है नर्व सेल, ये ध्यान रखेंगे। अब जो सेल्स हैं, सेल्स के टाइप हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें हमारे में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अब जब न्यूक्लियर ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। और थर्ड पॉइंट इज मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, और इसमें होंगी प्रेजेंट। अब जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे 70s, और इसमें होंगे 80s राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि हाँ भाई प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 70s और इसमें 80s, ठीक है। ये सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें मोर क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं इसके, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, जो साइनो बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही आते हैं। और इसके हो गए एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी और प्रोटिस्ट्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये है सेल का स्ट्रक्चर, ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हो गया न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोलस केंद्र का है, ठीक है। और इसके जो ऊपर कवरिंग है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। जो ये ऊपर स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये है लाइजोसोम्स, ये लाइजोसोम्स है। और ये यहाँ पे राइबोसोम्स है, ये है सेंट्रियोल्स, एंड दीज आर कॉल्ड गोल्गी बॉडीज। देखिए आगे जब हम आगे अपना चैप्टर करेंगे तो इसके अलग अलग फंक्शंस है जो मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें होता क्या क्या है सेल के अंदर। और ये है हमारा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद यहाँ वॉक्यूल्स है, यहाँ न्यूक्लियस है, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट। सबसे मेन बात, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, और जैसे ही मीन्स हमारी न्यू क्लास लगेगी मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ओके गाइज, आप इनके नोट्स बना लीजिए, साथ साथ में जैसे ही हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी इंस्टीट्यूट पे, मैं आपको कंटेंट उसी हिसाब से और अच्छे से प्रेजेंट करता रहूँगा। बाकी रही एमसीक्यू की बात, वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। कोई बुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो, जो भी जहाँ से भी आपको अच्छे लगें, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल एनसीईआरटी और यूट्यूब पे मीन्स टॉपिक डाल के और बहुत सी जनरल साइंस की हैं एमसीक्यू की, वन लाइनर वगैरह, इनसे कर रहा हूँ। और आप अपना देख लीजिए, आपको जहाँ से सफिशिएंट लगे वहाँ से करिए। थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।